हाय स्टूडेंट, आज हम लोग ऑप्टो कपलर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑप्टो कपलर होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्टो कपलर एंड ऑप्टो आइसोलेटर, इसको ऑप्टो कपलर को ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं। ठीक है, फोटो कपलर भी कहते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोलेटर भी कहते हैं। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट बाय यूजिंग लाइट। इसमें क्या होता है कि दो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड होता है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो लाइट के माध्यम से होता है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सर्किट में जो इनपुट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसमें क्या होता है, उससे लाइट प्रोड्यूस होता है, इंफ्रारेड लाइट। और वो लाइट क्या करता है, दूसरे जो आइसोलेटेड सर्किट है, जो आउटपुट कनेक्टेड है, वहाँ पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है और उस डिवाइस को एक्टिव करता है, जिसके कारण मेरा आउटपुट सर्किट वर्किंग मोड में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फोटो ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, फोटो डायोड का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, आउटपुट सर्किट में, जहाँ पे लाइट के स्ट्राइक करने से वो वर्किंग मोड में आता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट। दो आइसोलेटेड सर्किट के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है बाय यूजिंग लाइट। किसके माध्यम से, लाइट के माध्यम से। ठीक है, ऑप्टो आइसोलेटर प्रिवेंट हाई वोल्टेज फ्रॉम अफेक्टिंग द सिस्टम रिसीविंग द सिग्नल। ये क्या करता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसको हाई वोल्टेज से, मान लीजिए कि हाई वोल्टेज अचानक कोई फॉल्ट हो गया और हाई वोल्टेज आ गया, तो क्या हो सकता है, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जल सकता है। तो उससे मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रिवेंट करता है, माने सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, एक स्विच जैसा वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए, ए कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टो आइसोलेटर कंसिस्ट ऑफ एन एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो यदि एक जनरल ऑप्टो आइसोलेटर या फोटो कपलर के बारे में बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर। एलईडी कहाँ लगा रहता है, इनपुट सर्किट में, और फोटो ट्रांजिस्टर कहाँ लगा रहता है, आउटपुट सर्किट में। क्या होता है, इनपुट सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो मेरा एलईडी क्या हो जाता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उससे इंफ्रारेड लाइट निकलता है और वो इंफ्रारेड लाइट क्या होता है, जाकर फोटो ट्रांजिस्टर से स्ट्राइक करता है। और जैसे ही स्ट्राइक किया तो क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और जो मेरा फोटो ट्रांजिस्टर है वो वर्किंग मोड में आ जाता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अदर टाइप ऑफ सोर्स सेंसर कॉम्बिनेशन इंक्लूड एलईडी फोटो डायोड। मतलब ये बोल रहा है कि उसमें हम लोग एलईडी फोटो डायोड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलईडी फोटो ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, एलईडी लेजर का भी यूज कर सकते हैं, एंड लैंप फोटो ट्रांजिस्टर पेयर का भी यूज कर सकते हैं। मतलब वैसा चीज हमको क्या करना है, हमको इनपुट पे ऐसा चाहिए जो लाइट प्रोड्यूस करे और आउटपुट पर क्या चाहिए, जो लाइट को सेंस करे। मेरा मोटो दो ही है, इनपुट पे क्या चाहिए, जो लाइट को प्रोड्यूस करे, और आउटपुट पर क्या चाहिए, जो आउटपुट सर्किट में जो लाइट को सेंस करे। तो हम लोग इनपुट सर्किट में क्या लगा सकते हैं, एलईडी लगा सकते हैं, क्या करता है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। और आउटपुट सर्किट में क्या लगा सकते हैं, फोटो डायोड लगा सकते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। ठीक है, but some technical allow them to be used with analog signal। ठीक है, वही है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये कैसे वर्क किया, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये टर्मिनल 1 और 2। ठीक है, ये क्या है,
एलईडी है, इंफ्रारेड, यहाँ से क्या निकलेगा, इंफ्रारेड लाइट निकलेगा। और ये क्या है, मेरा फोटो ट्रांजिस्टर है। फोटो ट्रांजिस्टर पे जाकर स्ट्राइक किया, और जैसे स्ट्राइक करेगा तो ये मेरा फोटो ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, सर्किट 2 मतलब आउटपुट सर्किट, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, आउटपुट सर्किट। तो जैसे ही ये कनेक्टेड हो गया तो मेरा कनेक्ट सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, पावर फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए, यही वर्किंग ऑफ ऑप्टो कपलर है। इसमें होता क्या है, यही बताया गया है। अ करेंट इज फर्स्ट अप्लाइड टू द ऑप्टो कपलर। ठीक है, यही बता रहे हैं कि करंट को क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्टो कपलर पर अप्लाइड करते हैं, विच मेक्स द इंफ्रारेड एलईडी इमिट अ लाइट दैट्स प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जितना हम लोग करंट प्रोवाइड किए इनपुट सर्किट पे, उतना ही लाइट क्या किया, वो इमिट किया। ठीक है, व्हेन द लाइट हिट्स द फोटो सेंसिटिव डिवाइस, और जो लाइट एलईडी से निकला वो क्या किया, फोटो सेंसिटिव डिवाइस से जाकर स्ट्राइक किया। इट स्विच ऑन एंड स्टार्ट टू कंडक्शन। देन क्या हो जाता है, जैसे ही स्ट्राइक किया तो मेरा जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो गया, या फोटो सेंसिटिव डिवाइस है वो क्या हो गया, उसका स्विच ऑन हो गया और स्टार्ट टू कंडक्ट, और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एज एन ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, ये भी क्या है, ये एलईडी है। ठीक है, यहाँ से इंफ्रारेड बीम निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ से जाकर टकराया, फोटो ट्रांजिस्टर रिसीव किया, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिला है। ठीक है, ये देखिए, द डिवाइस बेसिकली वर्क लाइक अ स्विच। ये डिवाइस क्या करता है, वर्क लाइक अ स्विच, स्विच जैसा वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्विच जैसा वर्क करता है। कनेक्टेड टू आइसोलेटेड सर्किट ऑन योर पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, मतलब पीसीबी एक तरह का बोर्ड टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, व्हेन करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द एलईडी द फोटोसेंसिटिव डिवाइस आल्सो स्टॉप कंडक्टिंग एंड टर्न ऑफ। क्या कर रहा है कि जैसे ही एलईडी में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा, फोटो ट्रांजिस्टर वर्क करना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम लोग फर्स्ट इनपुट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एलईडी लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। किसको, फोटो ट्रांजिस्टर को। फोटो ट्रांजिस्टर को नहीं करेगा तो क्या होगा, वो लाइट नहीं स्ट्राइक करेगा तो वो कंडक्शन मोड में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्विच जैसा वर्क कर सकता है कि मान लीजिए कि हाई वोल्टेज आ गया, एलईडी मेरा जल गया, एलईडी जल जाएगा तो आउटपुट पे करंट, ये लाइट पहुंचेगा ही नहीं, और फोटो ट्रांजिस्टर वर्किंग मोड में आएगा ही नहीं, और क्या होगा, मेरा आउटपुट कंडक्शन मोड में वर्क नहीं करेगा। तो ये स्विच जैसा वर्क किया ना। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, रिमूव इलेक्ट्रिकल नॉइज फ्रॉम सिग्नल। ये क्या करता है, जो नॉइज है इलेक्ट्रिकल नॉइज, उसको सिग्नल से रिमूव करता है। मान लीजिए कि कुछ सिग्नल में अदर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिक्स हो गया, उसको भी क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, आइसोलेटेड लो वोल्टेज डिवाइस फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्किट। मतलब जैसे आउटपुट पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, जो वर्क कर रहा है लो वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पर वर्क करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए उस पर हाई वोल्टेज सप्लाई कर दें तो क्या होगा, जल जाएगा। तो उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा इनपुट पे तो मान लीजिए कि एलईडी जल जाएगा और आउटपुट मेरा सर्किट सेफली बच जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है क्या, ऑप्टो कपलर का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर ये एलईडी दिखाया गया है और ये है मेरा फोटो ट्रांजिस्टर को दिखाया गया है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सिंबल है ऑप्टो कपलर का, ऑप्टो कपलर कहिए, ऑप्टो आइसोलेटर कहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टो कपलर, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट स्विचिंग में। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी एज ए स्विच हमको यूज करना है, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लो वोल्टेज पे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको वहाँ पे एज ए स्विच वर्क करना है तो हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीसी एंड एसी पावर कंट्रोल में भी हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, और कहाँ यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए कहीं पे जैसे लो वोल्टेज वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको प्रोटेक्शन में हम लोग, जहाँ पर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है ना, जैसे कोई भी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लो वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज करते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई रेगुलेशन, पावर सप्लाई रेगुलेशन में भी हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमने आज ऑप्टो कपलर के बारे में पूरा समझ गए। ऑप्टो कपलर क्या है, ये एक्चुअली एज ए स्विच जैसा वर्क कराते हैं। ठीक है, जो आइसोलेटेड सर्किट होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट सर्किट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। कैसे, जैसे ट्रांसफार्मर मशीन में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ठीक है, उसी तरह ये भी ऑप्टो कपलर भी होता है, ये भी आइसोलेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इसमें भी इनपुट और आउटपुट में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये कब वर्क करता है, तो जब इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, ठीक है, इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए और जो इनपुट में एलईडी लगा हुआ है वो लाइट प्रोड्यूस किया, और वो लाइट जब जाकर आउटपुट में जो मेरा फोटो सेंसिटिव डिवाइस लगा हुआ है उससे टकराएगा तो मेरा कंडक्शन मोड में आ जाएगा, अदरवाइज ये वर्किंग मोड में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे।